दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 8 के मैथ का जो चैप्टर है पहला, ठीक है, उसी में जो आपका अभ्यास दिया हुआ है 1A, ठीक। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका ये दूसरा नंबर, जिसमें कहता है कि संख्या रेखा की सहायता से ये जो आपका भिन्न दिया हुआ है इसको हल करिए, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर बताइए संख्या रेखा की सहायता से। तो किस तरीके से इसको बताएंगे, देखिए सिंपल इसमें क्या करना है, तो पहले लिख देना है हल, ठीक है। ये जो 3/4 है इसको लिख लेना है, ठीक है। प्लस और माइनस इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 3/2, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 करिए, तो इसके लिए 2 से यहाँ पर गुणा, तो 2 से हम ऊपर भी गुणा कर देंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस का 2 3 6 और नीचे हो जाएगा 4। अब हर बराबर हो गया, ठीक है। जब हर बराबर हो गया तो सिंपल, आप देखिए इसमें एक रेखा खींच लेते हैं जिसको हम बोलेंगे संख्या रेखा। तो इस तरीके से एक रेखा खींच लिए, ठीक। अब कहीं पर भी एक बिंदु लेकर के यहाँ पर 0 कर लेंगे। अब 0 के दाहिने तरफ सब प्लस में रहेगा, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इससे नाप करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ऊपर 3 है ना, तो इसमें 3 तक जाना है, यहाँ 5 हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर हमें ये माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक है। और सबके ये हर में 4 है ना, तो सबके नीचे 4 रहेगा, सबके नीचे 4 रहेगा, बस 0 के नीचे नहीं रहेगा, ऐसे, ठीक है। क्लियर है ना। अब इसमें देखिए, अब 3/4 के आगे क्या है, प्लस है, तो अब ये 3/4 किधर है, ये यहाँ पर है ना, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक इस तरीके से लाइन खींचेंगे और इस पर से एक लाइन खींचेंगे और इन दोनों को मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब बता देंगे कि 0 से हम 3 की तरफ गए हैं, 0 से हम 3 की तरफ गए हैं, ये हमने बता दी, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर बता देंगे कि 3/4 बराबर में 3 विस्थापन। इसका क्या मतलब है कि हम 0 से 3 कदम हम जब चले हैं तब हम 3/4 के पास पहुँच गए हैं, और यही चीज़ हमें चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, माइनस में 6/4 चाहिए, ठीक है, माइनस में। तो माइनस में कैसे जाएंगे, तो देखिए गिनिए 1 2 3, 0 छोड़ दीजिए, 4 5 और 6 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक। तो देखिए अब इसको माइनस की तरफ रिटर्न लेकर आते हैं, तो रिटर्न जब लेके आएंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर ले जाइए और इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लीजिए। अब इसको मिला देते हैं, ऐसे ये मिल जाएगा, ठीक है। मिल जाएगा तो अब दर्शाएंगे कि हम इधर से ये रिटर्न लाए हैं माइनस की तरफ, तो ऐसे तीर लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर जब मिला है तो इसको भी तो लिखेंगे ना, तो यहाँ पर ये कितना कदम चले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कदम चले हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि 6/4, वो भी माइनस की तरफ, बराबर में 6 विस्थापन, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो सिंपल, अब यही हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन अब इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, इसको हम इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और इसको मिला देंगे, ठीक है। ये इधर से गया है, इधर से, ठीक। अब ये कहाँ पर जाकर मिला, तो यहीं पर मिला, तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 3/4, यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हल करके भी दिखाते हैं, जब हर बराबर होता है तो ये क्या हो जाता है, ये 3 और माइनस का ये वाला 6 में हो जाएगा 4, इसको घटा देंगे तो ये माइनस का 3/4, यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, तो यही हमने ग्राफी ये संख्या रेखा की मदद से ये हमने इतना आंसर ला दिया, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसका आंसर कैसे निकलेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक। तो पहले आपको कमेंट करना होगा और सब्सक्राइब भी जरूर करना होगा, तब हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।